हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इस पर्व की महत्ता हमारे सनातन धर्म में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और उसका महत्व हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि हम पूरे महीने 3 समय भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, सुबह, शाम और दोपहर। उनमें से कुछ भोज्य पदार्थ बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य होते हैं और कुछ थोड़ी देर से उसका पाचन होता है और काफ़ी समय लगाता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे घर में जो सामान्य व्यक्ति रह रहे हैं, अगर उनके लिए खाना बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हमारे घर में 5-10 गेस्ट आ जाएं, उस समय हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और उसके बाद क्या होता है परिणाम? हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर का साथ भी होता है और बहुत ज़्यादा थकने के बाद हमें थोड़ी रेस्ट की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो हमारे अंदर फिर से काम करने की वही ऊर्जा फिर से आ जाती है। बिल्कुल यही परिप्रेक्ष्य है एकादशी के साथ। अगर हम एकादशी करते हैं तो हम जो 1 महीने से लगातार जो क्रियाएं कर रहे हैं, अपने शरीर पर जो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा बल जो लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रियाएं जो कर रहे हैं, उन सभी से हम अपने शरीर को थोड़ा आराम देते हैं ताकि वो पूर्व की भांति फिर से अपने सारे सेल्स को, कोशिकाओं को फिर से रीजनरेट करे, फिर से उनका पुनर्निर्माण करे और फिर से नए काम करने के लिए फिर से नए तरीके से एक नई शुरुआत करे। यह बिल्कुल हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। अब आते हैं एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कहानी क्या है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और एक मनोरम कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर से। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये योगिनी एकादशी क्या है और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिनी एकादशी अत्यंत ही सभी एकादशियों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इसे करने से 88,000 ऋषियों को खाना खिलाने के बराबर होता है। इस एकादशी को जो भी व्यक्ति करता है वो अपने कितने भी बुरे पाप किए हों, कितने भी घोर पाप किए हों, उन सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर कहानी युधिष्ठिर को बताते हैं और वो कहानी है कुबेर से संबंधित है। एक बार कुबेर अपने महल में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के क्रम में उनका एक माली, जो अक्सर उनके लिए भगवान शंकर की पूजा करने के लिए अक्सर उनके लिए एक मानसरोवर से उनके लिए फूल लाया करता था, ताकि कुबेर महाराज अपनी पूजा अर्चना उस फूल से करें। और उस फूल की महत्ता बहुत अधिक थी महाराज कुबेर के नज़र में। तो हर रोज़ माली उस फूल को लाता, महाराज कुबेर को देता। महाराज कुबेर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भगवान शिव की आराधना और पूजा करते। रोज़ इसी प्रकार से चलता आ रहा था। महाराज कुबेर के लिए उनका माली अत्यंत ही प्रिय था, क्योंकि वो हर रोज़ समय से, नित्य समय से उनका हर काम किया करता था और सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए भगवान शिव के लिए उनकी पसंदीदा फूल को लाया करता था। एक दिन जब माली मानसरोवर पर भगवान शिव के लिए फूल लाने गया और लाकर जब वो लौट रहा था तो वह अपने घर चला गया। अब घर जाने का कारण यह था कि उसे अपनी पत्नी से बड़ी आसक्ति थी, उसे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए वह अपने घर चला गया।
और अपनी पत्नी से बातें करने लगा। और बातें हुई बातों में वह भूल गया कि उसे महाराज के लिए फूल लेकर जाना है ताकि वो अपने पूजा को संपन्न करे, लेकिन वह बिल्कुल भूल गया। यहाँ पे महाराज कुबेर उसका इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते 6 घंटे बीत गए और यहाँ महाराज गुस्से से आग बबूला हो रहे थे कि अब तक मेरा माली फूल लेकर आया क्यों नहीं। तभी उन्होंने आदेश दिया अपने कुछ सिपाहियों को कि जाओ और मेरे माली को देखो कि वो कहाँ है और अब तक फूल क्यों नहीं लेकर आया। जैसे ही सिपाही माली के घर पहुंचा तो वह देख रहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है। तभी उस सिपाही ने आदेश दिया और कहा कि तुम अभी चलो यहाँ से, महाराज ने तुम्हें अभी तुरंत बुलाया है। माली के तो होश हवास उड़ गए और वह परेशान हो गया और वह अब सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वह अब उस सिपाही के साथ महाराज के दरबार में गया और महाराज अत्यंत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें ने समय पर भगवान शिव की पूजा में अड़चने डाली, तुमने समय पर ना आकर भगवान शिव की पूजा होने में बाधा डाली, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए और तुम्हारा जो अपनी पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति है तुम अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। यह श्राप जैसे ही महाराज कुबेर ने दिया, वह माली तुरंत ही पृथ्वी लोक पर आ पहुँचा और उसका शरीर कोढ़ से ग्रस्त था। वह इधर उधर जंगलों में भटक रहा था। भटकते भटकते अचानक उसकी नज़र एक ऋषि पे पड़ी और वह ऋषि मार्कंडेय थे। जैसे ही उसने उस ऋषि को देखा, वह उस ऋषि के पास गया और उसे कहा कि प्रणाम महाराज, आपको देखकर मेरे मन में बड़ी शांति मिली, मेरे एक समस्या का समाधान कीजिए। तभी ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तभी माली ने कहा कि महाराज, मैं कुबेर देव का माली हूँ और मैं एक दिन भगवान शिव की आराधना के लिए फूल लाने गया, लेकिन मैं समय पे फूल उन्हें न पहुंचा पाया और मैं अपनी पत्नी के पास ही बातचीत में व्यस्त हो गया, जिसकी वजह से महाराज कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया है। तभी मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम योगिनी एकादशी करो। तुम जैसे ही योगिनी एकादशी करोगे, तुम इन सभी कष्टों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बस उस एकादशी के नियमों का पालन करना। उस माली ने ऐसा ही किया। एकादशी, योगिनी एकादशी आई, उसने एकादशी किया और वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया और फिर वह पुनः अपने महाराज के पास लौट गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि एकादशी कोई भी मनुष्य करता है तो उसके जीवन में जितनी भी सारे कष्ट होती हैं, उन सभी कष्टों को भगवान उसे हर लेते हैं। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु के आदेश से संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं वो सभी पाप भोज्य पदार्थों में भेज दी जाती है। इसलिए यदि कोई मनुष्य उस दिन भोज्य पदार्थों का सेवन करता है तो वह बहुत ही सारे पापों से भर जाता है। इसलिए उस दिन बस थोड़ा बहुत जल का सेवन करें, दूध का सेवन करें, फलाहार करें। इन सभी का सेवन करने से एकादशी का पालन करें। एकादशी का पालन करने से मनुष्य के जीवन में तो शांति आती ही है, साथ ही उनके मानसिक और स्वास्थ्य में भी अत्यधिक वृद्धि होती है। आपको यदि यह कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ।